वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिंदगी में। तुम यहाँ दिल्ली में करने क्या आए हो? 100 वैकेंसी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे 1 लाख। सभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ 27 लाख बच्चा है। आपको लगता है 27 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? लेकिन जो पढ़ेगा उसको मिल जाएगा। कोचिंग क्या करते हैं, पहले बैच बनाते हैं 50 बच्चों का, बेसिकली हमारा ही बना था। उसके बाद जैसे आप 2 महीने बिताओगे उसमें एक और बैच ऐड हो जाएगा, एक और बैच ऐड हो जाएगा। कंपनी है वो कोचिंग है नहीं है। अब बच्चे क्वालिटी देख के नहीं आएंगे। जो रील पे मैंने देखा हुआ है, जिनको 100 बार देखा हुआ है, मैं उनकी कोचिंग में चला जाता हूँ। कि फीस 30,000, जैसे एसएससी किसी करना हो या बैंकिंग करना हो, फीस बोल देते हैं 50,000। आज आप एडमिशन ले लो, आपका 30,000 में एडमिशन कर देंगे। तो बच्चा अपना 10-20 हज़ार कम करने के चक्कर में पहले ही एडमिशन ले लेता है। या इसके किसी बच्चे से या किसी गार्जियन से पूछ जाइए कि आप IAS में एडमिशन ले रहे हैं सर, और आपको लगता है कि आपका बेटा IAS बन जाएगा, किस बेसिस पे आप आ रहे हैं? वो सीधा कहेंगे कि के बेसिस पे आ रहे हैं। अब उनसे पूछे पढ़ाएंगे? नहीं, तो नहीं पढ़ाएंगे। और जो पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं हैं, और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है। हर कोचिंग सेंटर का यही कहना है कि हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हमारे फलाना सर या हमारी फलाना मैडम ही बेस्ट है, और भैया आपको 100% गारंटी भी मिलेगी कि आपकी सरकारी नौकरी लग ही जाएगी। सर का मैच खत्म हो 2:30 बजे से। लेकिन अब केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी कोचिंग सेंटर अपने वेबसाइट या बैनर्स में 100% प्लेसमेंट की गारंटी ना लगाए। आप लोगों से भी ऐसे कई सारे एडवर्टीजमेंट टकराए होंगे जो कहते हैं, गारंटी देते हैं कि 100% आप इस कोचिंग में एडमिशन लोगे तो 100% आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगी या 100% आपकी नौकरी लग ही जाएगी। ऐसा होता है? जी मैम, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो मतलब ऐसी मतलब वादा करते हैं कि हाँ मतलब प्रोमिसेस देते हैं उनके। कि हम करवा देंगे, और लाइफ टाइम, अगर जो मतलब लाइफ टाइम के लिए हमारी कोचिंग भी अवेलेबल रहेगी तुम्हारे लिए, कि जैसे तुम पढ़ना चाहते हो और तुम्हारा नहीं हो पा रहा है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो तुम जब तक चाहो तब तक पढ़ सकते हो हमारे पास। वो फेक चीज़ें बोलते हैं हमको, पर वो चीज़ें प्रोवाइड करते नहीं है। 100 वैकेंसी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे 1 लाख। तो एक बात बताओ, सबके 100, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख बच्चे पढ़ रहे, उनके 100 नंबर आ गए, तो मैम मेरिट कैसे 100 पे लगा दें? फिर तो 1 से 1 पे लगेगी ना। आप ही सोचो, जब 100 ही बच्चे की पोस्ट है, हम सबके 100 आ रहे, तो वो सभी को 1 लाख को कैसे ले लेंगे? लेकिन कई कोचिंग ऐसे करते हैं कि 100% गारंटी दे देते हैं, अपने बैनर्स में लगा देते हैं, अपने वेबसाइट के लिए है वो मैम, बैनर के लिए है वो आकर्षित करने के लिए। हम जैसे 100% दे रहा है, यहाँ 100% लिख नहीं रहा, तो एक बार वहाँ जाके हम ट्राई करेंगे 100% दे रहा, क्या पता ये करवा ही दे हमारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भरम टूट जाता है। जब कोचिंग खत्म हो जाती है, भरम हमारा भी टूट जाता है। उन्होंने तो तोड़ ही रखा है। आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उसने देख लिया भाई कोचिंग सेंटर के बाहर बैनर लगे 100% प्लेसमेंट, और वो चला गया, पैसे भी दे दिए, फिर बाद में उसको रियलिटी कुछ और ही पता चलती है? हाँ जी, ऐसा होता है, काफ़ी तरह होता है। क्योंकि 100% ना हो तो, लेकिन क्या लिखता है बैनर पे? सभी लिखते हैं कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट, कोई भी लिख देता है हर किसी पे। मतलब यहाँ जितने 20 लगे हुए बैनर, तो 15 पे लिखा होगा नंबर 1। अब 15 ही नंबर 1 है तो नंबर 2 पे कहाँ गए? ये सब दूसरा भी तो हो गए ना। कोचिंग सभी नंबर 1 पे हो गए तो नीचे कौन जाएगा? फिर सभी नंबर 1 पे, हम भी नंबर 1 हो जाएंगे फिर तो। बिहार से बहुत सारे बच्चे सालाना आते हैं कि एक ड्रीम लेकर आते हैं, ख्वाब लेकर आते हैं कि वो कुछ दिल्ली आकर कर जाएंगे, मेनली जो सरकारी नौकरी है उसे पा लेंगे। तो आपने देखा होगा अपने साथ भी, आपके आसपास के लोगों के साथ भी, कि वो एक ख्वाब लेकर आते हैं, 100% गारंटी वाला उनको दिखता है बैनर, वेबसाइट दिखता है, लेकिन फिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चलता है। हाँ, ये तो जो लड़के रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जो वंचित वर्ग है गांव का और कस्बों का, वो लड़के आते हैं तो वो भोले भाले होते हैं। वो कभी सरकारी स्कूल में पढ़े होते हैं, और बिहार के सरकारी स्कूल की लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो वो आते हैं तो उनको जहाँ लगता है कि मैं बना दूंगा तुम्हें, एसएससी निकलवा दूंगा या IAS बना दूंगा, तो वो उस कोचिंग में चले जाते हैं कि यार टीचर बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। 2 लड़के शहर के हैं, 2 लड़के पहले से पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तो वो उनके झांसे में नहीं आते हैं। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि 60% युवा है भारत में और 2% सरकारी नौकरी है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि कैसे कोई दिला देगा भाई 60%? अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, कहीं भी पढ़ा लेंगे, बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा लेंगे। लेकिन जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो मुखर्जी नगर में आपको मिलेगा, वहाँ पे अगर ऐसा बच्चों को चीट किया जाएगा कि हम आपको बना देंगे, IAS बना देंगे या SSC निकलवा देंगे, तो वो उनके साथ धोखा हो जाएगा। और वो बचपन से प्राइवेट स्कूल या बड़े स्कूल में पढ़े नहीं हैं। मैं वाजिद अहमद रवि से पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं पहले दिन कोचिंग में गया, टीचर ने पहले दिन बताया कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ना डेली, हम गाइडेंस करेंगे, मेहनत तुमको करनी है बेटा। हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम तुमको IAS बना देंगे, कभी नहीं बना पाएंगे हम। नेहरू विहार में एक अंकल से मिला, मैं बैठा हुआ था, मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने कहा क्या करते हैं अंकल? तो बोले खेती करते हैं हम, और तो बच्चे को लेके आए हैं। में उन्होंने सीधा 2,10,000 रुपये सीधा पहले अकाउंट में जमा कर दिया।
अब एक खेती करने वाला व्यक्ति जो कि बिहार में कोसी नदी का बाढ़ आता रहता है, वो बंदा कहीं से 2,10,000 रुपया इकट्ठा करके लाया और में पहले ही दिन जमा कर दिया और बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कम से कम वो ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे कि बेटा तुम मेहनत करते रहो, जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम अवेलेबल हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे भरोसे बैठ जाओ और मैं तुमको आईएएस बना दूंगा, तुम आँख बंद कर लो कि टीचर है बना देगा आईएएस, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये बात है कि टीचर अपना बेस्ट दे समझाने के लिए, लेकिन चीट ना करें वो बच्चों को जो बहुत ही मुश्किल से पैसा जमा करके ला रहे हैं। मिडिल क्लास से भी नहीं आते, जिनके पिता बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ पर। वो बिहार यूपी के वो गरीब घर से हैं, बड़े स्कूल में तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन मोबाइल सबके पास है, तो यूट्यूब पे जिनका रील देख लेते हैं उनकी कोचिंग में वो चले जाते हैं। मैं यहाँ एक दिन खड़ा हुआ था तो एक कोचिंग वाले हैं, वो भैया बात कर रहे थे कि जितना फेमस हो गया उतना अगर हमको फेमस होना है 2 लाख रुपए खर्च करना है सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के लिए और हमारा भी रील वायरल हो जाएगा, लड़का हमारे कोचिंग में आ जाएगा। नॉट फॉर माई टैलेंट, फॉर माई एडवर्टाइजमेंट। एक ही सर हैं सर, और वो इस समय ज़्यादा क्लासेस लेते नहीं हैं, जिनका प्रीलिम्स हो जाता है उनके क्लासेस लेते हैं। लेकिन आप के किसी बच्चे से या किसी गार्जियन से पूछ के आइए कि आप में एडमिशन ले रहे हैं सर और आपको लगता है कि आपका बेटा आईएएस बन जाएगा, किस बेसिस पे आप आ रहे हैं? वो सीधा कहेंगे बेसिस पे आ रहे हैं। अब उनसे पूछे भी नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं हैं, और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। वो बंदा जो खेती करके अपने बच्चे को पढ़ाने दिल्ली ला रहा है, कर्ज लेके ही ला रहा है, जो कर्ज वो कभी चुका नहीं पाएगा और बच्चा भी नहीं बन पाएगा। तो एटलीस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को इतना वो होना चाहिए कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो डेली कमा रहे हैं, कर्ज लेके आ रहे हैं, खेत गिरवी रखा हुआ है, ज़मीन गिरवी रखा हुआ है, उनके साथ धोखाधड़ी ना करें। सभी बोलते हैं कि हमारे यहाँ 27 लाख बच्चा है, आपको लगता है 27 लाख को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? लेकिन जो पढ़ेगा उसको मिल जाएगा। मैंने पॉलिटी वाजीराम एंड रवि से पढ़ी है आईएएस के लिए, और जब मुझे रिवीजन करने का आया तो मैंने 200 रुपये का बैच लिया, पूरा पॉलिटी खत्म। जो आजकल के कोचिंग है, जैसा आपने बताया, वो एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया पर ज़्यादा खर्च करते हैं रैदर देन टीचर्स पर, अच्छी क्वालिटी टीचर्स लेके आए। देखिए, टीचर तो वो चाहते हैं कि टीचर जो ज़्यादा क्वालिटी का होगा उसकी फ़ीस उतनी ज़्यादा होगी, जो किराया है इन सब पे खर्च करना होता है, तो टीचर में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, बिल्कुल कर लेता है। क्यों नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज़ भाई? वो क्यों 2 करोड़ देगा जब 1.5 करोड़ में उसका काम बन रहा है? तो वो क्यों उस टीचर पे खर्च करे जिस टीचर के नाम पे बच्चे आ ही नहीं रहे हैं? बच्चे तो मेरे नाम पे आ रहे हैं क्योंकि मैं फेमस हूँ रील में। अब मैं फेमस हूँ तो वो क्यों ना मैं रील पे खर्च करूँ? अब वो लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा रील पे खर्च करते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खर्च करते हैं ताकि बच्चों तक पहुँचे। और बच्चे भी यही हैं कि बच्चे क्वालिटी देख के नहीं आएंगे। जो रील पे मैंने देखा हुआ है, जिनको 100 बार देखा हुआ है, मैं उनकी कोचिंग में चला जाता हूँ। कि फ़ीस 30,000, जैसे एसएससी किसी को करना हो या बैंकिंग करना हो, फीस बोल देते हैं 50,000। आज आप एडमिशन ले लो, आपका 30,000 में एडमिशन कर देंगे। तब बच्चा अपना 10-20 हज़ार कम करने के चक्कर में पहले ही एडमिशन ले लेता है। लेकिन जब वो क्लास में जाता है उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, और जब वो एडमिशन लेता है उसी टाइम उसके फॉर्म पे सिग्नेचर हो जाते हैं कि भाई फीस कांट बी रिफंडेड इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में आपकी फीस रिफंड नहीं हो सकती है। अच्छा, ऐसा होता है कि रिफंड नहीं करते अगर बच्चा सेटिस्फाइड? रिफंड का ही नहीं होता। हाँ, रिफंड का ही नहीं होता। तो बच्चा पहले क्लास को देखे, पढ़े, सोचे, समझे, उसके बाद एडमिशन ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम पे आके एडमिशन ले किसी के नाम पे ना ले, बस क्लास पे फोकस करे, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके कंटेंट पे। और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखिए कि हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और पढ़ क्या रहे हैं, क्लास रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही है। जो बगल में स्टूडेंट बैठे हों, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को एसएससी की तैयारी करनी है, सपोज दैट बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि एनडीए का बच्चा भी यहीं बैठा है, एसएससी का भी बैठा है, सीडीएस का भी बैठा है, इवन दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का भी बैठा है। अब आप सोचें जिस बैच में अगर दिल्ली पुलिस का बच्चा बैठा है उसका सीजीएल का लेवल क्लासरूम का होगा कि नहीं होगा है। तो बच्चा पहले एडमिशन लेने से पहले ये कंफर्म कर ले कि जिस क्लास में पढ़ रहा है वो क्लासरूम दरअसल बैच चल किस चीज़ का रहा है, ठीक है, तब वो एडमिशन ले। पहले फीडबैक अपना कोचिंग का भी ले ले और क्लासरूम में जा खुद देख भी ले, और थोड़ा लड़कों से भी बातचीत करे कि हाँ क्या कैसे हो रहा है, तब एडमिशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में आप लोग किसी ब्रांड के यहाँ फंस जाओ, लेकिन वहाँ वो टीचर नहीं जिसने पहले कभी सिलेक्शन देता था, आज वो टीचर ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे ना करिए। लेकिन अगर बच्चा फंस जाता है ऐसे सिचुएशन में और वो कोचिंग छोड़ना चाहता है, सपोज उसको 15-20 दिन हो गए हैं, तो क्या वो मतलब कोचिंग के अगर अपर हाई तक जाए और अपनी गुहार लगाए कि मुझे समझ में नहीं आ रही है यहाँ की पढ़ाई, तो वो पैसे देंगे आपके? कुछ नहीं दिए जाते, पैसे नहीं दिए जाएंगे, बस उसको यह कह देंगे ये तो एक तरीके से बच्चे से फ्रॉड हो गया, एकदम फ्रॉड हो गया। तो इसीलिए तुम बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि पहले वो क्लास लें, ऑल सब्जेक्ट की क्लास लें, डेमो क्लास लें, डेमो क्लास भी रनिंग क्लास मिले, जो 2 बैच 2-4 महीने पुराना बैच हो। के साथ भी हुआ है ये?
जी मैम, मतलब यहाँ की अगर बात करें तो मैम ज़्यादातर कोचिंग मैम ऐसे ही हैं जो मतलब जो प्रोमिस करे जा रहे हैं वो बच्चों के साथ वो प्रोमिस पूरे नहीं कर रहे। और मैम इसके लिए हमारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं है कि हम मतलब किस तरीके से उन्हें फेस करें ऐसी प्रॉब्लम्स को। या मैनेजमेंट से बोलते मैम, वो भी इतना मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते कि मतलब हम ही हमारी बातों को सुने। बस उनके पास एक टाइम में वन टाइम पेमेंट पहुँच गई, उन्हें उनका मकसद ख़त्म हो गया कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ठीक है चलो एडमिशन ले लिया, अब बच्चा कोर्स ले, क्लासेस ले रहा है, कैसे ले रहा है कैसे नहीं ले रहा वो अपने आप जाने, टीचर जाने, मैनेजमेंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि एक बार पेमेंट होती है और फिर कोचिंग की जवाबदेही नहीं होती है। बच्चा कैसा पढ़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, या उसका आगे चलकर प्लेसमेंट होता है, या वह सरकारी नौकरी क्लियर कर पाता है कि नहीं, इसकी जवाबदेही क्या कोचिंग लेता है? वो तो ये मोटिवेट करते हैं अपनी तरफ से और अपनी मार्केटिंग के लिए ऐसा बोलते हैं। बाकी कानून आया तो बहुत बड़ा अच्छा कानून आया, सरकार ने सोचा। फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? मैम फ़ायदा होगा क्योंकि मैम फिर जो है स्टूडेंट खुद पे डिपेंड होकर सारी चीज़ें करेंगे। जो पढ़ते हैं नहीं, आते हैं यहाँ पे कोचिंग करने के लिए और मौज मस्ती कर रहे हैं, और वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हाँ भाई टीचर ने हमें ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये टीचर पढ़ाता नहीं अच्छे से। हम ज़्यादातर देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने जाना वो मिडिल क्लास हैं या तो थोड़े ही अपर मिडिल क्लास हैं, ज़्यादा अच्छे आर्थिक वर्ग से नहीं आते हैं बच्चे। तो अगर बच्चे के माँ बाप पैसे दे के भेज रहे हैं, कोचिंग को दे रहे हैं, तो क्या ये कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो 100% गारंटी ले? गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम होते हैं। जो पेयर होते हैं बच्चे वो मोस्टली 80 या 90% अधिक होते हैं, तो सबका तो होगा नहीं। वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम यहाँ दिल्ली में करने क्या आए हो? हाँ। मगर यहाँ पे मतलब एक तरीके से ना बच्चा ना थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है। मतलब लाइक कोई एमपी से बच्चा आया है तो यहाँ के वो वातावरण में अट्रैक्शन ज़्यादा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से। नहीं, अगर 100% गारंटी वाली चीज़ हम कोचिंग से हटा देंगे तो बच्चा इस माइंडसेट से आएगा कि चलो 100% गारंटी नहीं है, हमें बच्चों को खुद को मेहनत करनी है। मैम आपकी 5 उंगली एक बराबर नहीं है, तो हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो इस चक्कर में मैम कोचिंग वाले कहाँ से गारंटी ले लेंगे? क्योंकि मैम मेरा माइंडसेट और आपका माइंडसेट हम दोनों का अलग अलग है। आपका पहले होगा, मेरा बाद में होगा। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट अगर कुछ भी रूल लाती है तो सही है, उसका मतलब एक सही निर्धारित समय होगा। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल। ओके, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैम ठीक चल रही है, सही है। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वो कोचिंग गारंटी लेता है कि 100% गारंटी? कोई नहीं लेता मैम, कोई नहीं लेता। यहाँ पे कोई भी कोचिंग गारंटी नहीं लेता कि 100% प्लेसमेंट होगा? नहीं, गारंटी यहाँ पे कोई नहीं लेता। हम गारंटी कैसे ले सकते हैं, एक बात बताओ मैम। क्योंकि मुखर्जी नगर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चा मेनली सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आ रहा है। पढ़ाई, माहौल और जो मैनेजमेंट जो इसे यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे दिया जाना चाहिए। अगर इसमें भी अगर कुछ इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट फेल हो जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा बच्चे का यहाँ पे आके पढ़ाई करने का? वो चीज़ तो वो अपने कहीं और भी मतलब प्राप्त कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। कई दिग्गज कोचिंग क्लासेस हैं, वो क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में बड़े बड़े जो पास आउट हैं, जिनकी रैंकिंग अच्छी आई, उनकी भी फ़ोटो लगा देते हैं कि ये डेली लेक्चर्स लेंगे या फिर आपको पढ़ाने आएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पास आउट हो गए हैं तो वो डेली लेक्चर लेने आएंगे कैसे? पहली बात तो ये। तो दूसरी ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का ही तरीका है, झूठ है ये। एडवर्टाइजमेंट है, पूरी तरीके से पूरा झूठ है। कोचिंग संस्थानों का ये रह गया है। आजकल बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देखिए आप, कोई से टीचर के देख लिए, सबके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा है। बच्चे लोग सब लोग आज इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं और यूट्यूब पे रील देख रहे हैं। कि आप एमपी से हैं, तो मध्य प्रदेश में भी तो अच्छी कोचिंग्स होंगे, लेकिन आपको क्या लुभाया या क्या ऐसी आप क्या एडवर्टाइजमेंट देखा या क्या सोचा कि आप दिल्ली इतने दूर आकर, पेरेंट्स से दूर आकर पढ़ रहे हैं? उसका कारण ये है कि एक तो गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सबसे बड़ी बात है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत रहती है गाइडेंस की। वो मेरा एमपी वाला इलाका ऐसा है कि वहाँ पे कुछ है नहीं, मान के चलो कुछ नहीं है वहाँ पे, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। आप जो सोच कर आए थे ऐसा कोचिंग होगा या ऐसा वातावरण होगा, वो सच में है? नहीं, मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ इंग्लिश की कोचिंग कर रहा हूँ सर के यहाँ पे, और वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। उसके अलावा दूसरी कोचिंग अगर देखें तो मैंने अभी तक दूसरी कोचिंग में गया भी नहीं हूँ, और इसलिए नहीं गया हूँ कि ये यूपीएससी चीज़ ऐसी है कि वो जो क्वेश्चन बनाती है वो ना वो फॉर्म कर सकते हैं ना दूसरी कोचिंग वाले तो को। फिर 100% की गारंटी क्यों देते हैं लोग? ये सिर्फ पैसे का हब बन चुका है एजुकेशन आज की कंट्री। आपने जो बोला कि कोचिंग अब पैसे का हब बन चुका है, एक कमाने का जरिया बन चुका है रादर देन एक बच्चे को सपोर्ट करने का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंपनी है वो कोचिंग नहीं है। अब सोचिए एक कंपनी में कितने 2000 वर्कर्स होते हैं,
आज की कोचिंगों में इतने काम कर रहे हैं, टीचर्स के तौर पे काम कर रहे हैं 2-2 हज़ार लोग। ये क्या है, कंपनी है ये कोचिंग नहीं है, कोचिंग बोल ही नहीं सकते आप इसको। अब क्या है जो है, जैसे सारे कोचिंग क्या करते हैं, पहले बैच बनाते हैं 50 बच्चों का, बेसिकली हमारा ही बना था। उसके बाद जैसे आप 2 महीने बिताओगे उसमें एक और बैच ऐड हो जाएगा, एक और बैच ऐड हो जाएगा। बेसिकली फ़ीस कितनी है एसएससी की? 20,000 मैक्स टू मैक्स। इसमें क्या होगा, फिर ये ऐड करते चले जाएंगे, बैच सारे ऐड हो जाएंगे, 150 बच्चे हो जाएंगे। उसमें कौन पीछे बैठ रहा है, कौन आगे बैठ रहा है, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैम अब 120 बच्चे हो गए क्लास में, अब मैम सीट ही कहाँ से मिलेगी? जब सीट नहीं मिलेगी, इतना पीछे किसको समझ आ रहा है? टीचर ही नहीं दिखेंगे क्लास में तो कैसे होगा कुछ इस बात की जानकारी आप लोगों को पहले से बिल्कुल नहीं दी जाती? मैम बिल्कुल ही नहीं देंगे तो हम एडमिशन क्यों लेंगे? फिर देंगे तो मैम पागल थोड़ी है 22,000 रुपये देंगे किसी कोचिंग को एसएससी के लिए। खुद सोचो ना कि जब हमें, जैसे मैम लेट हो जाते हैं, अगर बस स्टैंड पे ऐसे मैम बस में जाम हो गया तो मैम जब हमें लास्ट सीट मिलेगी जहाँ से हमें आवाज़ सुनाई देगी और बोर्ड भी दिखेगा बहुत दूर से, तो फ़ायदा क्या होगा हमें?